हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एग्ज़ाम स्पेशल 2019 बैक स्पेशल आज हम देखने वाले हैं दोस्तों संधि। और इसके पहले दोस्तों हमने क्या देखा, आपकी वर्णमाला और स्वर व्यंजन और व्यंजन जो वर्ण हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान हैं और सब जो है दोस्तों देखा। इसके बाद आज हम देखने वाले हैं संधि। संस्कृत में संधि किस प्रकार की होती है उनको समझेंगे। दोस्तों संधि होती क्या होती है और उसके प्रकार क्या होते हैं सभी को हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों इसको मैं जो है जल्दी से डिस्कस करता हूं क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक है। तो संधि के बाद जो है समास और जितने भी आपके जो टॉपिक हैं इनको मैं जो है क्रमशः अपलोड करता जाता हूं, आप लोग देखते जाइए। चलिए दोस्तों, मैं इसको एग्जाम स्पेशल करके प्लेलिस्ट में डाल दूंगा तो आप देख सकते हैं। और भी जो है सब्जेक्ट हैं जितने भी हो सकते हैं मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करता हूँ। देखिए, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं। यानी दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे दयानंद का जब आप जो है संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो दया और आनंद, यानी कि दया आपका देखिए अलग आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है आपका, प्लस में यहाँ पे भी आ रहा है। तो दोस्तों इन दोनों को मिलाकर ही आ बनता है, चाहे यह छोटा आ और बड़ा आ कुछ भी मिला के दोस्तों आ ही बनेगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए संधि के भेद। तो अगर बात की जाए संधि के भेदों की तो देखिए स्वर संधि, फिर आपका व्यंजन संधि, फिर आपका विसर्ग संधि, इन तीनों प्रकारों में जो है संधि को बांटा गया है। तो चलिए दोस्तों इनके हम एक एक करके सभी की जो है देख लेते हैं। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, जो है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर संस्कृत की अगर बात की जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत में देखिए आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। क्या पूछ सकता है, चलिए बताइए कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या है। एक नंबर में आपको यह दे सकता है, या फिर पूछ सकता है कि गुण संधि का सूत्र बताइए, वृद्धि संधि का बताइए, यण संधि का, या फिर कुछ भी। तो दोस्तों देखिए स्वर, आप ध्यान रखिए संधियों को बांटा गया है तीन भागों में, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम देखने वाले हैं स्वर संधि के भेद। क्या देखने वाले हैं दोस्तों, स्वर संधि के भेद हम देखने वाले हैं। और फिर हम देखेंगे व्यंजन, फिर विसर्ग। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, जिसके हम स्वर के अंतर्गत देखने वाले हैं। स्वर की संधि के सात भेद होते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, इन्हीं को परीक्षा पूछा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, दीर्घ संधि है आपकी, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, आदि संधि है, पूर्ण रूप और पर रूप। इन सभी संधियों से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं दीर्घ संधि के बारे में। देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए दीर्घ संधि की, तो दोस्तों आपसे पूछा जाए सूत्र, तो आप कहें कि अकः सर्वणे दीर्घा, जो है इसका सूत्र है। देखिए दीर्घ संधि का नियम, अगर नियम की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे कहेंगे कि जब ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आ, ई, उ या री के बाद उनके समान या सावर्ण स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः आ, ई, उ या री हो जाते हैं। यानी दोस्तों यह जो वर्ण आएंगे और उसके समान कोई स्वर आएगा साथ में, तो उसके स्थान पर क्रमशः आ का बड़ा, छोटी की बड़ी, ऊ का बड़ा ऊ और री का री हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे राम अवतार, यानी कि इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों राम, यहाँ पे होगा अवतार। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या छुपा हुआ है आपका, यहाँ पे आपका देखिए आ मिल रहा है, प्लस यहाँ पे भी आ मिल रहा है। तो दोस्तों क्या बन जाएगा, बड़ा आ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं राम अवतार, यानी माँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माँ में आपका आ मिला, यहाँ पे आ में आपका आ मिला, दोनों को मिलाकर दोस्तों क्या बना, बड़ा आ बना। क्या बना दोस्तों, बड़ा आ बना। तो हो गया क्या, राम अवतार। अब आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा है देखिए धनार्थी। क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है धनार्थी। तो दोस्तों अगर इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों ना, तो देखिए ना अगर ऐसा लिखा है तो ना बराबर ना प्लस आ, इन्हीं से जो है इस ना को बनाया गया है, इन्हीं वर्णों से जो है ना को बनाया गया है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे ना है तो ना इस प्रकार देखिए, ना व्यंजन है तो व्यंजन स्वर की सहायता से ही बनाए जाते हैं, तो इसमें आपका आ छुपा होगा। आ के अलावा यहाँ पे प्लस लगेगा, फिर यहाँ पे आ है ही। तो दोस्तों इसी के निर्माण से हम किसका क्या मिला, बड़ा आ मिला। तो यहाँ पे धन अर्थी लिखा हुआ है दोस्तों, तो इन्हीं जो है वर्णों की समूह से हमें आ मिला, तो यहाँ पे ना बड़ा हो जाएगा।
क्योंकि दोस्तों बड़ा की मात्रा लग जाएगी तो यहाँ पे धनार्थी हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यह दीर्घ संधि है। और एक बात आपको याद रखना है, अगर बात की जाए दीर्घ संधि की, आपको जो है ध्यान नहीं रहता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो देखिए दीर्घ संधि की अगर विशेषता बताएं तो उसमें दोस्तों आपको देखिए बड़ी की मात्रा मिलेगी अधिकतर, यानी जो मात्राएं होती हैं, जो बड़ी की मात्रा होती है और बड़ी जो जितनी भी मात्राएं होती हैं, इस प्रकार से आप जो है संधि पहचान सकते हैं जहाँ पे बड़ी मात्रा देखिए। इसी प्रकार दोस्तों सुरारी है, यहाँ पे देखिए आ है, यहाँ पे भी आ है दोस्तों, बड़ा का मिला है। फिर देखिए हिमालय है, फिर देखिए दोस्तों पुस्तकालय है, यहाँ पे देखिए छोटा आ मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों आपको बड़ा आ मिलेगा। दोनों को मिलाकर दोस्तों फिर भी हम बड़ा आ ही प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से देखिए विद्यार्थी है, यहाँ पे दोस्तों बड़ा आ मिलेगा, यहाँ पे देखिए क्या मिला दोस्तों बड़ा, यहाँ पे आपको छोटा आ मिलेगा, फिर भी दोस्तों हम क्या प्राप्त करेंगे, यहाँ पे बड़ा आ मिलेगा, जैसा कि आपने नियम में देखा था। दयानंद और विद्यालय, इस प्रकार से दोस्तों हमने समझा दीर्घ संधि के बारे में। फिर देखिए नियम है कि यदि ई या ई के बाद ई या ई यहाँ पे दोस्तों आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई, यानी कि इसका मतलब सीधा सा है कि छोटी प्लस बड़ी, चाहे छोटी मिले तो भी बड़ी हो जाएगी, या फिर बड़ी प्लस छोटी मिले तो भी बड़ी हो जाएगी, या फिर बड़ी या बड़ी ई मिली तो भी जो है आपकी बड़ी ई हो जाएगी। इस प्रकार से इसमें समझाने की कोशिश की गई है। अब देखिए इस पे आप देख रहे होंगे दोस्तों कवि इंद्र, यानी कि कवि प्लस इंद्र। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, छोटी की मात्रा है तो यहाँ पे भी ई है, और दोस्तों यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे ई। इस प्रकार से देखिए बड़ी की मात्रा यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसका प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार गिरिंद्र है, मुनीन्द्र है और मुनीशाह, गिरिशाह और क्षितिश, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। नदीस, यहाँ पे भी देखिए बड़ी है और यहाँ पे भी बड़ी है दोस्तों, तो प्राप्त क्या हुआ, हमें बड़ी ही प्राप्त हुई, क्योंकि यहाँ पे मात्रा बड़ी की लगाई गई। इस प्रकार से जो नियम में बताया गया है दोस्तों। अब देखिए अगला नियम है या ऊ या छोटा ऊ प्राप्त हो या बड़ा ऊ हो, उसी के बाद दोस्तों हमें बड़ा ऊ प्राप्त होगा। अब देखिए इसका मतलब है कि चाहे ऊ प्लस ऊ आपको प्राप्त हो, हमें यह मिलेगा, या फिर बड़ा ऊ प्लस में छोटा ऊ मिले तो भी हमें बड़ा ऊ प्राप्त होगा, या बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिले तो भी हमें जो है ऊन का ही प्राप्त होगा। जैसे दोस्तों भानुदय आप देख रहे होंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हमें छोटा ऊ मिलेगा प्लस में छोटा ऊ मिलेगा, तो दोस्तों हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है। इसी प्रकार से दोस्तों उसी नियम की तरह इसको भी हमने समझा। अब देखिए गुण संधि जो है आपका जो दीर्घ संधि का आखिरी नियम है कि री और री के बाद कुछ भी आए दोनों के स्थान पर री हो जाता है, यदि लिर आए तो उसके स्थान पर ऋ हो जाता है। जैसे दोस्तों पितृण देखिए आप, तो पितृ प्लस ऋणम, यानी कि री और री को मिलाकर ही री, यानी कि इसका प्रयोग किया गया है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आपका आता है गुण संधि। अगर गुण संधि की बात की जाए तो परीक्षा में गुण संधि पूछा जाता है। देखिए कि यदि आ या बड़ा के बाद ई उ री या लिर आए तो कोई भी स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर ई देखिए ई उ री और लिर इनके स्थान पर कोई भी एक और स्वर आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर हो जाएगा ए, उ के स्थान पर आ, री के स्थान पर अर और लिर के स्थान पर अल। इस प्रकार से हम आगे देखेंगे। देखिए आ या बड़ा के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए, यानी कि एक मात्रा हो जाती है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दीर्घ संधि को पहचानने की जो ट्रिक है और गुण संधि को पहचानने की एक ट्रिक है, उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यदि आपको यह भूल जाते हैं तो उसके सहारे आप इसको याद रख पाएंगे। अगर दोस्तों बात की जाए दीर्घ संधि की, तो दीर्घ संधि में आपको ध्यान रखना है दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। तो दीर्घ का मतलब दोस्तों है बड़ा, तो देखिए इसमें बड़ा की मात्रा होगी, और जो बड़ा की मात्रा है इसको भी और जो बड़ाऊ को है इसको भी, यानी कि इन तीनों मात्राओं को अधिकतर आपको देखने को मिलेंगी। वहीं पे दोस्तों अगर बात की जाए गुण संधि की, तो देखिए आपने सुना होगा दोस्तों, इसको हम गौड़ी यानी कि गुण, इसको आप कह सकते हैं गौड़ी कह सकते हैं, यानी गुण संधि में आपको गौड़ी देखने को मिलेगी, यानी कि जिस अधिकतर आपको गौड़ी देखने को मिलेगी। किसी भी शब्द को उठा के देख लीजिए, जैसे दोस्तों गजेंद्र,
गजेंद्र के बाद दोस्तों आप देखेंगे महेंद्र या कुछ भी दोस्तों, तो एक मात्रा आपको देखने को मिलेगी, यानी कि गुण संधि में क्या मिलेगी, गौड़ी। गुण संधि में आपको गौड़ी देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए गजेंद्र, उपेंद्र और नरेश, सुरेश, महेंद्र, इन सब में आपको एक एक मात्रा देखने को मिलेगी, यानी गुण, गुण से आपको ध्यान रखना है क्या, गौड़ी। गुण से ध्यान रखना है दोस्तों, गौड़ी, यानी जहाँ पे गुण संधि होगी वहाँ एक गौड़ी होगी। जहाँ पे दीर्घ की बात की जाए तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, बड़ा होता है दोस्तों दीर्घ का मतलब, तो बड़ा से मतलब है कि आपको बड़ी की मात्रा देखने को मिलेगी, बड़ी की मात्रा मिलेगी, और बड़ा आ की मात्रा मिलेगी, और बड़ा ऊ की मात्रा मिलेगी, यानी सब कुछ बड़ा बड़ा की मात्राएं आपको प्राप्त होंगी। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आपको यह नियम समझ आ चुका होगा, कि गुण संधि को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट नियम गुण संधि का। देखिए दोस्तों कि और गुण संधि की बात की जाए तो यहाँ पे आप रमेश देख रहे होंगे, तो दोस्तों रमेश के लिए देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है बड़ा आ, बड़ा आ मिल रहा है दोस्तों, प्लस में आपको मिल रही है बड़ी ई। इसको प्राप्त करने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा दोस्तों, ए, यानी कि यही प्राप्त होगा, क्योंकि गुण संधि में क्या चाहिए आपको, एक गौड़ी। तो दोस्तों यह गौड़ी किसका सिंबल है, ए, यानी ए की मात्रा हम इसको कहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यही प्राप्त होगा आपको हर बार, और यह मात्रा आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। अगला नियम है गुण संधि का, कि आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अब देखिए इसको, यानी दोस्तों देखिए एक गौड़ी ऐसी होती है और एक आपका ऐसी होती है, तो इन्हीं दोनों को आपको गुण संधि में देखने को मिलेगी। अब दोस्तों वृद्धि संधि में आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। देखिए गुण संधि में आपको यह जो देहाती में यानी कि गांव की भाषा में इसको गौड़ी कह सकते हैं हम, गुण से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, गुण, गुण संधि से आपको याद रखना है कि हमें इस पर क्या मिलेगी दोस्तों, गौड़ी ही प्राप्त होगी, कहीं भी देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों आप कुछ और आगे समझते हैं। जैसा कि नियम में बताया गया है कि देखिए यहाँ पे आपको आ मिलेगा प्लस ऊ मिलेगा, तो आपको प्राप्त क्या होगा दोस्तों, ओ, यानी कि हमें यही मात्रा प्राप्त होगी हर जगह, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से सूर्योदय की बात की जाए तो देखिए इस पे आपको आ मिला, प्लस में यहाँ आपको ऊ मिला, तो परंतु हमें प्राप्त क्या होगा, ओ की मात्रा, यानी कि वो ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से दोस्तों गुण संधि का अगला नियम है। फिर देखिए इस प्रकार से आप देखेंगे तो दोस्तों इसमें आप समझ लीजिए इन सभी को, जो उदाहरण दिए गए हैं इनको, जैसे गोगोधम, महोत्सय, गंगोर्ध्मी और तवोर्ध्मी। फिर देखिए गुण संधि का आखिरी नियम है, यदि आ और आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। कैसे, तो देखिए आ या बड़ा आ के बाद क्या होगा दोस्तों, री आए तो इनके स्थान पर री आए तो अर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला, आ मिला, प्लस यहाँ पे दोस्तों आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको री मिला, तो दोनों के स्थान पर दोस्तों अर होना है। अब देखिए देवर्षि, यानी कि वाह के बाद आपको रा मिला, आ मिला, दोस्तों यहाँ पे है जो रा लगा हुआ है आधा रा, वह है दोस्तों आपको इस प्रकार से हलंत लगाकर यानी अर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए महर्षि में भी अर प्राप्त होगा और परमर्षि में भी अर प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों फिर देखते हैं वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि को आप अच्छे से समझेंगे दोस्तों तो जीवन में नहीं भूलेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं जो है ट्रिक आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। वृद्धि संधि यानी सबसे पहले देखिए मैं अच्छे से इसमें आपको प्रयास करता हूँ कि यह जो है कभी ना भूले। सबसे पहले हमने क्या देखा दोस्तों, देखिए सबसे पहले हमने देखा दीर्घ संधि, ध्यान रखिए, दीर्घ देखा, फिर देखा दोस्तों हमने गुण संधि, अब हम देख रहे हैं दोस्तों क्या, वृद्धि संधि। देखिए एक सेकंड के लिए समझिए, इसमें दीर्घ संधि में हमने क्या बताया था कि इसमें सब कुछ बड़ा मिलेगा। दीर्घ का मतलब ही होता है दोस्तों बड़ा, यानी लघु का मतलब छोटा होगा, दीर्घ का मतलब बड़ा होगा। तो दीर्घ संधि में देखिए आपको क्या मिलेगा दोस्तों, बड़ी की मात्रा मिलेगी, बड़ा आ की मात्रा मिलेगी और बड़ा ऊ की मात्रा मिलेगी। यह जो है सब बड़े बड़े हैं दोस्तों। तो देखिए दीर्घ का मतलब बड़ा होता है तो बड़ा बड़ा मिल गया। गुण से हमने कहा था आपके लिए ध्यान रखना है गौड़ी,
यह जो गोड़ी है दोस्तों, एक या दो गोड़ी, जहाँ भी आपको देखने मिले, कोई शब्द ऐसा मिले जहाँ पे दो गोड़ी हो या एक गोड़ी हो, वहाँ पे पूछिए आपसे कि इनमें कौन संधि है, तो दोस्तों आप निडर होकर कह सकते हैं कि इसमें दोस्तों गुण संधि है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक गोड़ी या दो गोड़ी। तो दोस्तों अब देखिए, अब मैं बात करूँगा वृद्धि संधि की। सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मैंने गलती कर दी, यहाँ पे दो गोड़ी नहीं हो सकती हैं, यहाँ पे दो गोड़ी हो ही नहीं सकती हैं, यहाँ पे हो सकता है एक ही गोड़ी, परंतु ओ की मात्रा हो सकती है। कैसे दोस्तों कि यहाँ पे देखिए एक गोड़ी हो जाएगी और इस प्रकार से ओ की मात्रा बन जाएगी। अब जी दो गोड़ी की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे कहा गया है वृद्धि संधि, तो जहाँ पे हमें एक गोड़ी देखने को मिल रही थी वहाँ पे उस गोड़ी में जो है वृद्धि कर दी गई तो दो गोड़ी बन जाएगी। इस प्रकार से जहाँ दो गोड़ी आपको देखने मिले, यह जो दो गोड़ी है दोस्तों, यह जो है आपको देखने मिले, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि वृद्धि संधि है। क्या है दोस्तों? वृद्धि संधि है। यानी दोस्तों जहाँ पे आपके देखिए बड़ी की मात्रा, बड़ा, बड़ाऊ, यह जो मिले तो दीर्घ संधि होगा। फिर देखिए आपको यह जो गोड़ी मिल जाए, एक गोड़ी मिले कहीं भी, एक गोड़ी मिले दोस्तों, तो आप कहेंगे यह क्या है दोस्तों? गुण संधि है। फिर आपके लिए एक गोड़ी में देखिए, अब ध्यान दीजिए, एक गोड़ी में वृद्धि कर दी। क्या कर दी दोस्तों? एक गोड़ी में आपने वृद्धि कर दी। वृद्धि करने के बाद एक गोड़ी में जब वृद्धि करेंगे तो कितनी गोड़ी हो जाएंगी? तो यहाँ पे आपकी दो मात्राएं यानी दो गोड़ी हो जाएंगी, चाहे आप ऐसे या ऐसे, परंतु होंगी दो ही। आपको वृद्धि संधि में कहीं भी एक मात्रा देखने को नहीं मिलेगी। इस प्रकार से सभी में जो है दो दो मात्राएं होंगी। तो दोस्तों गुण संधि में हमने क्या की? वृद्धि। गुण संधि में एक गोड़ी थी और एक गोड़ी में हमने वृद्धि कर दी, तो वृद्धि संधि में दो गोड़ी मिल गई। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आशा करूंगा आप समझ गए होंगे। दोस्तों वृद्धि संधि के अगर सूत्र की बात की जाए तो इसमें वृद्धि रेचि इसका सूत्र है। देखिए, यदि आ या बड़ा आ के स्थान पर ए और ए आए तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है, वो तो होना ही है दोस्तों। फिर देखिए आओ हो जाता है। अगर बात की जाए देखिए आय की, तो आय की मात्रा दोस्तों इसको कहते हैं। आओ की बात की जाए दोस्तों तो आओ इसकी मात्रा को कहा जाता है। तो इन्हीं मात्रा को आपको हर जगह देखने को मिलेगा। जैसे दोस्तों ममे में है, देखिए तो ममे में हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? आ प्राप्त हुआ, प्लस यहाँ से दोस्तों हमें ए प्राप्त हुआ, तो यहाँ जाकर क्या बन जाएगा दोस्तों? ए बन जाएगा। ए की आय की मात्रा क्या होती है? इस प्रकार से इसकी मात्रा होती है। तो ममे में भी यह मात्रा चढ़ी हुई है। तपेश्वर्यम, तथैव और महेश्वर्यम, यानी दोस्तों हर एक में आपके लिए दो ही मात्रा देखने को मिलेंगी, क्योंकि गुण संधि में एक गोड़ी थी, एक गोड़ी में वृद्धि की, तो वृद्धि संधि में दो गोड़ी आ गई। तो वृद्धि से आपको याद रखना है दोस्तों, वृद्धि से आपको याद रखना है कि गोड़ी में क्या की गई? वृद्धि की गई। इस प्रकार से हमें यह प्राप्त होने लगी। और गुण संधि में हमें क्या प्राप्त हो रही थी? एक मात्रा ही सिर्फ प्राप्त हो रही थी। इस प्रकार से गुण संधि में एक गोड़ी प्राप्त हुई थी, वृद्धि में उसमें वृद्धि की गई तो दो गोड़ी प्राप्त होने लगी। दीर्घ की बात की जाए तो लघु का मतलब छोटा होता है, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, तो दीर्घ संधि में हमें सब कुछ बड़ी बड़ी मात्राएं देखने को मिली। अब वृद्धि संधि का एक और नियम है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, छोटा या बड़ा के बाद ओ या औ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यह मात्रा बन जाएगी। जैसे जलोध, जलोध आप देख रहे होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है दोस्तों? यहाँ पे देखिए तो ला पे आपको आ मिल रहा है, ऊ पे आपको ऊ मिल रहा है, परंतु इनको मिलाकर क्या प्राप्त हुआ? औ। यानी दोस्तों कि यहाँ पे देखिए ला और औ यानी कि आ और ऊ को मिलाकर यह मात्रा बन गई। यहाँ पे जलोद इसका हो गया। इसी प्रकार बनौषधम हुआ आपका। बनौषधम में देखिए यहाँ पे आपको ना में आपको आ मिला और यहाँ पे आपको औ मिला, तो प्राप्त क्या हुआ दोस्तों? औ। यानी आपको यही मात्रा प्राप्त हुई। फिर देखेंगे दोस्तों यण संधि। हम देख रहे हैं कि स्वर संधि के जो भेद हैं उन्हीं को हम देख रहे हैं। यण संधि की बात की जाए तो इसका सूत्र आपसे पूछ लिया जाए कि चलिए बताइए यण संधि का सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों एक नंबर में आप बता देंगे कि ये कोई अड़ची इसका सूत्र होता है। अब इसका देखेंगे नियम। यदि ह्रस्व या दीर्घ या छोटी ऊ री लिर के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई का या हो जाएगा, ऊ का वा हो जाएगा, री का रा हो जाएगा और लिर का ला हो जाता है। देखिए उपनियम, ई या बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई या बड़ी ई का या हो जाता है। इस प्रकार से देखिए छोटी और बड़ा बराबर या हो जाएगा।
यानी दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए छोटी ई की मात्रा लगी हुई, छोटी ई प्राप्त हुई, यहाँ पे आपको छोटा आ प्राप्त हुआ, बराबर आपको यहाँ पे देखिए छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई या ई का क्या हो जाएगा दोस्तों, या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें या प्राप्त हो गया। यहाँ पे देखिए यद्यपि है तो यानी यदि प्लस अपि यानी ई और आ को मिलाकर या का निर्माण हमने किया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्या समझ रहे हैं, यण संधि के बारे में। यण संधि में क्या बना दोस्तों, या बनता है अधिकतर। जैसे दोस्तों यद्यपि, अध्यत्र और भी आप सब देख रहे होंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको उन्हीं की तरह इसमें सूत्र है कि इसमें आपको ज़्यादातर यानी आधे शब्द देखने को मिलेंगे और या का ही इसमें निर्माण होता है। अगर बात की जाए यण संधि की तो दोस्तों आप देख रहे होंगे हर एक में आपको या का निर्माण हो रहा है। या के अलावा इसमें एक पहचान और है दोस्तों कि हर एक यहाँ पे शब्द देखिए हर एक का जो है आधा आपको मिल रहा हो, यानी आधे शब्द जो इनमें आधे शब्द मिले हुए होते हैं। यानी दोस्तों आधा आधा शब्द आपको सब में दिख रहा होगा, इत्यादि में, अत्यधिक में, यद्यपि, अति, अंत। परंतु दोस्तों इसमें विशेषता यह है कि यहाँ पे देखिए आपको ई मिलेगा, प्लस में यहाँ पे आपको आ मिलेगा दोस्तों। तो इसका निर्माण से क्या बनता है, या बनेगा। परंतु दोस्तों आपको बड़ा कहीं पे भी मिल जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे आपका बड़ा या मिल जाएगा। तो यण से आपको याद रखना है कि यहाँ पे या का निर्माण होता है, आधे शब्द मिलते हैं। तो दोस्तों इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक करके सबको पढ़ूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए कि आ का ऊ के बाद असमान स्वर आए तो ऊ का ऊ व उआ हो जाता है। यानी कि मधुरी और स्वागत में आप देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत देखिए कभी भी देखने को आपको मिल जाता है दोस्तों, तो स्वागत को आप याद रखिएगा। जैसे कि दोस्तों स्वागत आप देख रहे हैं, यानी कि सु प्लस आगतम यानी स्वागतम में आप यहाँ से आप क्या ऊ प्राप्त करेंगे, प्लस यहाँ से दोस्तों आप बड़ा प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा दोस्तों, बड़ा वा मिलेगा। यदि यहाँ पे आपको छोटा आ मिलता तो दोस्तों यहाँ पे छोटा वा मिल जाता। तो दोस्तों स्वा जो है सु प्लस स्वागतम आपका यानी कि सु प्लस आगतम आपका आ जाएगा। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका देखिए अयादि संधि कई जो है पेपर में पूछा जाता है। मैंने खुद देखा है अयादि संधि से अधिकतर जो है प्रश्न बनते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपसे पूछ लिया जाएगा नैनम, सैनम और चैनम जैसे पावक है। आपने देखा होगा दोस्तों जैसे पवन पूछ लिया जाता है आपसे, पावक पूछ लिया जाता है दोस्तों आपसे, पावक के बाद जो है गायक पूछ लिया जाता है। आपने खुद पेपरों में दोस्तों प्रीवियस पेपरों में आपने देखा होगा। इस प्रकार से जो पूछे जाते हैं यह सब अयादि संधि के ही जो है शब्द होते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं थोड़ा अयादि संधि के बारे में। देखिए मैंने इस पर वेरी इंपॉर्टेंट भी लगाया है। देखिए कि यदि ए ओ और ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का आय हो जाएगा, और अगर बड़ा आय यानी कि ए आय आ गया तो आ यानी आय हो जाएगा। ओ आओ और ओ का आओ हो जाता है। किस प्रकार से, यदि कि ए के बाद कोई स्वर आए तो ए का या आय हो जाता है। जैसे दोस्तों आप देख रहे होंगे नैनम, मैं एक ही समझा देता हूँ, इसके बाद आपको समझ लीजिएगा। नैनम में दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए प्राप्त हो रहा है ए, प्लस यहाँ पे दोस्तों आपको प्राप्त हो रहा है आ। तो इन दोनों को मिलाकर दोस्तों क्या प्राप्त हुआ, हमें आय प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से नय प्लस अनम लिखा हुआ है, नय प्लस अनम है, यहाँ पे देखिए आय प्राप्त हुआ तो नैनम बन गया। दोस्तों मैं आशा करूंगा आप समझ गए होंगे। मैं आगे दिखाता हूं और भी एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों आप देख रहे होंगे उपनियम है। जैसे आप देखिए ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का आय हो जाता है। कैसे आय होगा दोस्तों, यही सब अधिकतर जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे गायक है, सहायक है, गायंती है। और यहाँ पे देखिए अगर बात की जाए नय और अक, क्या दोस्तों नय अक, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, ए आय की मात्राएं हैं, प्लस यहाँ पे आपको आ मिल रहा है। तो जहाँ पे दोस्तों आय की मात्रा है वहाँ पे दोस्तों आपको क्या प्राप्त होगा, बराबर में आय प्राप्त हो जाएगा। आय तो आय में देखिए यहाँ पे है नय अका, फिर आय यहाँ पे मिला देंगे दोस्तों तो नायक आपका जो है प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से गायक, गायंती और सहायक का भी होगा। फिर देखिए पवित्र आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो पवित्र यानी दोस्तों आपको ओ की मात्रा मिलेगी तो उसको हम आव में बदल देंगे। इसी प्रकार से पवित्र भी आपसे ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। फिर है आपका देखिए पावक, और जो है तो पावक में आपको जहाँ भी ओ के बाद कोई असमान स्वर मिले तो ओ की आपको
आव ही हो जाती है, जिसका आपको आव का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको आव की मात्रा दिख रही होगी। आव के बाद दोस्तों आपको आ दिख रहा होगा, बराबर में आपको यहाँ पे आव देखने को मिल रहा होगा, यानी पाव व कहा। इस प्रकार से दोस्तों स्वर संधि की जितने भी भेद थे हमने देखे। अब दोस्तों देखिए सिंपली हम देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बाद दोस्तों हम देखेंगे आपका, देखिए व्यंजन संधि के बाद दोस्तों हम देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बाद दोस्तों आपका जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं स्वर संधि की भेद पर ही जो है इसको रखता हूँ, बाकी का आपको आगे में जो भी होता है समझा देता हूँ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी बताइए, और इसके पहले की वीडियो जरूर देखिएगा, एग्जाम स्पेशल करके प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा। और दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके एग्ज़ाम मटेरियल को लेकर के दोस्तों बहुत सारे कंटेंट डालने वाला हूं आपके एग्ज़ाम को लेकर के। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण होता है लास्ट टाइम पे महत्वपूर्ण ही डाला जाता है। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं, जब तक अपना ध्यान रखिए और आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।